हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तोलानी मैरीटाइम के बारे में। तोलानी में कौन कौन से कोर्स होते हैं, डीएनएस, बीएससी और बीटेक। डीएनएस का एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, कौन कौन सा कंपनी डीएनएस में तोलानी में स्पॉन्सरशिप करती हैं, बीएससी का क्या प्रोसीजर रहता है और बीएससी का प्लेसमेंट कितना है, बीएससी की फ़ीस कितनी है, बीटेक का क्या प्रोसीजर है, बीटेक की फ़ीस एंड प्लेसमेंट, कैसे एडमिशन होता है। सो गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको तोलानी के बारे में इन एंड आउट आज सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले डीएनएस की सीट की बात करेंगे। डीएनएस तोलानी में 120 सीट्स हैं, बीएससी 120 सीट्स, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 240 सीट्स। फॉर डीएनएस देर आर कंपनीज हु स्पॉन्सर टॉम टैंकर्स, स्कॉर्पियो, विशिप, वलम, टी एरोडाइट and Tolani Shipping, and many other companies who gives reference to their own candidates, like छोटा छोटा कंपनीज है जो एक स्टूडेंट को, दो स्टूडेंट को रेफरेंस देता है, किसी का अगर रिलेटिव वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये सब कंपनीज आती हैं डीएनएस के लिए। डीएनएस के लिए आपका जो तोलानी का एग्ज़ाम होता है, तोलानी का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, टीएमआई स्क्रीनिंग टेस्ट। उसकी अपन बात करें तो टीएमआई स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होता है ऑनलाइन मोड में। 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 25 मार्क्स का फिजिक्स आता है, 25 मार्क्स का मैथ्स आता है, बाकी आपका 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आता है। तो ये 25 मार्क्स का मैथ्स और फिजिक्स जो आता है वो 11th-12th का आता है, और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आपका बेसिक लेवल आता है। XY ग्रुप जो अरिहंत का है उससे आप कर सकते हैं। तो ये हुआ टीएमआई स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 25 फिजिक्स, 25 मैथमेटिक्स एंड 30 एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ऑन द बेस्ड ऑफ टीएमआई स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनके नाम टीएमआई भेजेगा स्कॉर्पियो में, टॉम टैंकर्स में, विशिप में, वेलम में। उसके बाद स्कॉर्पियो अपना खुद का ऑनलाइन रिटर्न एग्ज़ाम लेगा। जो रिटर्न पास करेगा उसके बाद स्कॉर्पियो उसका ग्रुप डिस्कशन करेगा ऑनलाइन, और जो ग्रुप डिस्कशन में पास होगा उसका फिर होगा इंटरव्यू। सेम थिंग विद टॉम टैंकर्स। टॉम टैंकर्स में जो नाम टीएमआई भेजेगा उसके बाद टॉम टैंकर्स का ऑनलाइन जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है, PILI टेस्ट उनका होता है, वो होगा आपका। वो टेस्ट जो पास करेगा उसका फिर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। वेलम का खुद का एग्ज़ाम रिटर्न होगा कॉलेज में, टीएमआई में, उसके बाद इंटरव्यू होगा। फ्लीट का डिफरेंट अपना रिटर्न होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये सब डीएनएस के टीएमआई में जो कंपनीज आती हैं उनके सब के अपने रिटर्न हैं, और उसके बाद इंटरव्यू है। टीएमआई स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ ओनली दे विल सेंड योर नेम्स टू दोज कंपनीज जो टीएमआई। अभी फ़ीस की बात करें तो डीएनएस की फ़ीस है 6.4 lakhs इन तोलानी मैरीटाइम। बीएससी की फ़ीस है 19 lakhs इन तोलानी मैरीटाइम, और बीटेक की फ़ीस है 24 लाख रुपीज़। तो ये आपका फ़ीस रहेगा। और बीएससी का प्लेसमेंट तोलानी में ऑलमोस्ट 90 to 100% है। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तोलानी का 90 to 100% है। तोलानी इज़ लाइक ए IIT ऑफ मर्चेंट नेवी कोर्सेज और फॉर ऑफिसर लाइन। तो ये क्या IIT हो गया है मर्चेंट नेवी का। तो इट इज़ ए वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल्स, थ्योरी, कैंपस वाइज, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड परफेक्ट, है ना। तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप टीएमआई स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करें पहले, साथ में रिटर्न और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आप 11th-12th की NCERT बुक प्रीफर कर सकते हैं। 11th-12th की NCERT से आपका फिजिक्स और मैथ्स आएगा। उसके बाद आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए एयरफोर्स XY ग्रुप जो अरिहंत की आती है, दैट विल बी सफिशेंट। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम दैट बुक, ठीक है। और अभी टीएमआई का जो फॉर्म्स है वो 12th अपियरिंग स्टूडेंट भी फिलअप कर सकते हैं, जो 12th पास आउट हैं वो भी फिलअप कर सकते हैं। टीएमआई का 60% PCM का क्राइटेरिया है। देयर शुड नॉट बी इंडिविजुअल, इफ़ यू डोंट हैव इंडिविजुअल परसेंटेज 60% इन एनी सब्जेक्ट देन आल्सो यू आर एलिजिबल। ओनली एग्रीगेट 60% उनको चाहिए, और 50 मार्क्स से ऊपर आपका इंग्लिश में होना चाहिए। तो आप एलिजिबल हैं टीएमआई के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए।
और मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ईयर जो हुआ था 22 मई को उनका रिज़ल्ट आ गया था TMI स्क्रीनिंग टेस्ट का। तो आप ये समझ के चलिए मई फर्स्ट वीक और मई सेकेंड वीक्स में आपके TMI स्क्रीनिंग का जो है वो एग्ज़ाम होगा। और ये डिफरेंट डेट्स को होता है, 5-6 डेट्स को होता है। तो आपका फॉर्म जैसे फिलअप करोगे उसके हिसाब से डेट्स आएगी। मे भी आपका मई के सेकेंड वीक में आ सकता है, आपके फ्रेंड का मई के थर्ड वीक में आ सकता है। बट लास्ट ईयर जो मैं आपको बता रहा हूँ मई 22 को उनका रिज़ल्ट आउट हो गया था, उन्होंने अपना रिज़ल्ट वेबसाइट पे डाल दिया था। ठीक है, तो आप लोग फोकस करना है अच्छे से। BSc के लिए भी अगर आपको जाना है तो काफ़ी इजी है तोलानी में, बिकॉज़ फीस इज़ वेरी हाई, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रीफर नहीं करते हैं। तो अगर आप 19 लाख के साथ ओके हो, 19 लाख फीस के साथ ओके हो, तो BSc इन तोलानी इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी, बहुत अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारी अच्छी ओनरशिप कंपनीज़ तोलानी में BSc के प्लेसमेंट के लिए आती हैं और बीटेक के प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो अगर आप 19 लाख फीस के साथ कंफर्टेबल हैं तो तोलानी से BSc करनी चाहिए आपको, कोई इशू नहीं है। और उससे पहले DNS में अगर आपका होता है स्कॉर्पियो, टॉम, फ्लीट, सिनर्जी और वेलम, तो आप वहाँ जा सकते हैं। फ्लीट भी काफ़ी 30 to 40 स्टूडेंट लेती है तोलानी में, और वेलम 8 to 10, और टॉम टैंकर्स 8 to 10, और स्कॉर्पियो 20 to 25, समटाइम्स टिल 28-30 वी शिप्स। सो ये सब कंपनीज़ में आपको तोलानी से DNS स्पॉन्सरशिप होने का चांस मिल सकता है। तो गाइज़ प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखें। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो लिंक हमारा टेलीग्राम का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, है ना। वी विल सॉल्व योर क्वेरीज सेम डे। थैंक यू।